नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। जो भी भाई चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज हम बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि आज के न्यूज़पेपर में दिए हुए हैं, जो कि विद्यार्थी जीवन से संबंधित हैं और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए हम आज की खबर पे ध्यान देते हैं। पहली पहला न्यूज़ है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में वर्ल्ड वर्ल्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। वर्ल्ड फेस्टिवल इसके पहले उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता था। अब वर्ल्ड फेस्टिवल का आयोजन 1 से 3 फरवरी के बीच में किया जाएगा। आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। अगली न्यूज़ को देखते हैं। वाईकॉम 18 को वाईकॉम 18 को मिला महिला आईपीएल के मीडिया अधिकार। क्योंकि इससे पहले अभी पुरुष आईपीएल होता था। अब इस साल से महिला आईपीएल की शुरुआत होने जा रही है। तो इसके प्रयोजन के लिए जो बोली लगाई गई है, वो बोली वाईकॉम 18 को दिया गया है 951 करोड़ रुपए में। तो बस आपको इतनी चीज़ें इसमें से ध्यान रखना है कि किसको दिया गया है। वाईकॉम 18 को दिया गया है महिला आईपीएल का मीडिया अधिकार, राइट। अब अगली न्यूज़ पे देखते हैं। अगली न्यूज़ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। भारत और फ्रांस के बीच नौसैनिक अभ्यास वरुण शुरू किया जा रहा है। भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का 21वां संस्करण वरुण सोमवार को पश्चिमी समुद्री तट पर शुरू हो रहा है। पश्चिमी समुद्री तट या मालाबार भी आप कह सकते हैं, राइट। भारतीय नौसेना ने एक बयान जारी कर यह जानकारी दी है। भारत और फ्रांस ने 1993 में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आरंभ किया था। 2001 में इस अभ्यास का नाम वरुण रखा गया, राइट। इसका आयोजन 16 से 20 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। अब देखते हैं कि इसमें भाग कौन कौन सा ले रहा है, कौन कौन से ले रहे हैं। तो इस अभ्यास में भारत की ओर से स्वदेशी आईएनएस चेन्नई, आईएनएस टेक, समुद्री गश्ती विमान P8, डोर्नियर हेलीकॉप्टर और मिग-29 के लड़ाकू विमान भाग ले रहे हैं। तो इसमें आपको बस इतना चीज़ ध्यान रखना है कि भारत और फ्रांस के बीच में नौसैनिक अभ्यास वरुण का आयोजन किया जा रहा है पश्चिमी समुद्री तट पे, मालाबार तट पे, राइट। और कब से शुरुआत हुई थी? 1993 से शुरुआत हुई। अगली न्यूज़ को देखते हैं। G20 की पहली स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक कल केरल में। G20 की जितनी भी बैठकें हो रही हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती हैं क्योंकि इस बार G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। इसके पहले G20 की अध्यक्षता किसने किया था? वो इंडोनेशिया ने किया था, राइट। तो जितनी भी भारत में G20 से संबंधित जो बैठकें हो रही हैं, उसको आपको ध्यान में रखना है, राइट। तो G20 की पहली स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक कहाँ पे हो रही है? तिरुवनंतपुरम, केरल में हो रही है। और इसमें एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि 3 विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देश इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील दिखाई देंगे इसमें। तो यहाँ से अगर पीसीएस में ये क्वेश्चन बनता है, तो इसमें इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील और इसके साथ एक देश और देके ये पूछ सकता है कि G20 की स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक हुई थी, उसमें कौन-सा देश शामिल नहीं था, राइट? इसमें इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जो इस बार भारत में G20 की बैठक होने जा रही है, वो जम्मू कश्मीर में होने जा रही है, जो कि भारत के परिप्रेक्ष्य से बहुत अच्छा कदम है। और G20 की जो थीम है, वसुधैव कुटुंबकम है, आपको ध्यान रखना है। अगली न्यूज़ को देखते हैं। स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल होगा मोटे अनाज की जानकारी। अब मोटे अनाज की जानकारी किस लिए इम्पोर्टेंट हो रही है? क्योंकि 2023 को मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया है। 2023 को बाजरे का वर्ष घोषित किया गया है। इसलिए मोटे अनाज की जानकारी के लिए बेसिक शिक्षा परिषद और माध्यमिक शिक्षा विभाग के स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। तो आपको बस इतनी इसमें से इतनी जानकारी ध्यान रखना है कि बेसिक शिक्षा परिषद और माध्यमिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में पाठ्यक्रम शामिल किया गया है और 2023 को मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया है। अगली न्यूज़ को देखते हैं। अगली न्यूज़ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उत्तर प्रदेश के लिए। उत्तर प्रदेश दिवस पर सम्मानित किए जाएंगे अवनीश अवस्थी, मनोज मुंतशिर और निरहुआ। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में इस बार 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस समारोह का आयोजन होने जा रहा है, राइट। उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन होने जा रहा है मुंबई में। इसमें आपको ध्यान में ये चीज़ रखना है कि जब ये क्वेश्चन अगर बनता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आपसे सबसे पहला आंसर आपको दिया जाएगा लखनऊ, जिस पे आप होंगे भ्रमित। तो इसलिए आपको ध्यान में ये रखना है कि उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन इस बार मुंबई में किया जा रहा है, राइट। अब इसमें जो पुरस्कार दिए जाएंगे उस पर आपको नज़र बनाए रखना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश गौरव का पुरस्कार दिया जाएगा अवनीश अवस्थी जी को। गायन व अभिनय की दुनिया से राजनीति में आए सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ को कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? कलाश्री पुरस्कार। हिंदी फिल्म के गीतकार व अमेठी के मूल निवासी मनोज मुंतशिर को डॉक्टर राम मनोहर त्रिपाठी स्मृति पुरस्कार दिया जाएगा। इतने पॉइंट आपको इसमें केवल ध्यान रखना है। अगली न्यूज़ को देखते हैं। G20 काशी में कृषि विकास, युवा और संस्कृति पर होगा मंथन। काशी में कृषि विकास, युवा और संस्कृति पर होगा मंथन। G20 से संबंधित जितने भी बैठकें हो रही हैं, वो आपको, अगर आप पीसीएस का एग्जाम की तैयारी करते हैं, आरओ का एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आपको ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन इस बार बनेंगे। और अगर पीसीएस आरओ में क्वेश्चन बना
तो वो कूट में बनेंगे या मिलान में क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ से आपको वो चीज़ें ध्यान में रखना है। फरवरी आगरा में आर्थिक क्षेत्र में प्रतिनिधित्व के लिए महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर मंथन होगा। दूसरा, आगरा में कल्चरल वर्किंग ग्रुप की बैठक होगी, राइट। तीसरा, लखनऊ में डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप की बैठक होगी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। वाराणसी में कृषि वर्किंग ग्रुप की बैठक होगी। यूथ 20 समिट की बैठक बनारस में होगी। डेवलपिंग वर्किंग ग्रुप की बैठक भी बनारस में होगी। और मंत्रालय की डेवलपिंग वर्किंग ग्रुप की बैठक बनारस में होगी, वो तो हो गया। अब आपको देखना है कि 28 से 29 अगस्त को वाराणसी में सस्टेनेबल फाइनेंसिंग वर्किंग ग्रुप की बैठक होगी। अगला आपको देखना है कि 18 से 19 अगस्त को नोएडा में बिजनेस 20 समिट का आयोजन होगा। तो इतनी चीज़ें आपको इसमें से ध्यान में रखना है। अगली न्यूज़ को देखते हैं। जौनपुर की प्रियम के सिर सजा मिस इंडिया का ताज। अब इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, फर्रुखाबाद युवा महोत्सव में आयोजित ब्यूटी विद ब्रेन प्रतियोगिता में शामिल प्रतिभागी। युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया? वो फर्रुखाबाद में किया गया, और इसका जो विनर विनर थी वो प्रियम सिंह है। तो यहाँ पे आपको यही चीज़ ध्यान रखना है कि जो मिस इंडिया की प्रतियोगिता हुई उसका आयोजन कहाँ पे किया गया? फर्रुखाबाद में किया गया। इसकी विनर कौन थी? प्रियम सिंह इसकी विनर थी। प्रियम सिंह कहाँ की रहने वाली है? वो जौनपुर की रहने वाली है। अब आगे देखते हैं कि फर्रुखाबाद के हर्ष दुबे को मिस्टर हैंडसम इंडिया का ताज दिया गया है। आपको यहाँ पे ये भी पॉइंट ध्यान रखना है कि मिस्टर हैंडसम इंडिया का ताज किसको दिया गया है? हर्ष दुबे को दिया गया है, जो कि फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं। अगला देखते हैं, लखनऊ की सोनिया मिस उत्तर प्रदेश बनी है। मिस उत्तर प्रदेश बनी है। उत्तर प्रदेश फर्रुखाबाद की शिवांगी चौहान को मिस टीन इंडिया का पुरस्कार दिया गया। फर्रुखाबाद की शिवांगी चौहान को टीन इंडिया, हर्ष दुबे को मिस्टर हैंडसम इंडिया और सोनिया सोनिया को मिस उत्तर प्रदेश अर्थ पुरस्कार दिया गया है। आपको इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है। चलिए अगली न्यूज़ पे बात करते हैं। अगली न्यूज यूपीपीसीएस तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप घर बैठे डाउनलोड कर सकेंगे पीसीएस परीक्षाओं के प्रश्न पत्र। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की नई वेबसाइट सोमवार को शुरू हो गई है। इस वेबसाइट पर प्रतियोगी छात्राओं के लिए सूचनाओं का भंडार है। वेबसाइट पर वर्ष 2012 से 21 तक पीसीएस जे और पीसीएस परीक्षा के प्रश्न पत्र उपलब्ध हैं। वर्ष 1987 से अब तक पीसीएस परीक्षाओं के टॉपर के नाम जल्द ही इन टॉपरों की सफलता की कहानियाँ उपलब्ध होंगी। तो ये अच्छा कदम है, जिससे कि हमको पेपर डाउनलोड करने के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। चलिए, आप सभी लोगों का कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। चैनल को